हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है डीआरडीओ ने खेल ही पलट कर रख दिया। चलो, ये तो कमाल की न्यूज है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। और यकीन मानिए, मैं खुद बहुत खुश हूं क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं इस पूरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहा था और आखिरकार इसका टेस्ट का दिन आ चुका है। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी अब से 1.5 साल पहले, 2020 के अंत में। और जो लोग इस चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं वो जानते भी होंगे कि मैंने डिफेंस की खबरों में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी। वो ये कि 2020 के अंत में डीआरडीओ ने भारत के रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ रुपए की मांग करी थी। मांग क्यों करी थी? वो इसलिए क्योंकि उस समय अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था। अब आप कहेंगे कि अजरबैजान अर्मेनिया तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, डीआरडीओ उसके लिए 100 करोड़ रुपए क्यों मांग रहा था? तो उसके पीछे कारण है। दरअसल अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध बहुत ही अजीब था। अजरबैजान ताकतवर देश नहीं था, अर्मेनिया ताकतवर देश था। उसके पास मजबूत वायुसेना थी, मजबूत टैंकों का बेड़ा मौजूद था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अजरबैजान ने अर्मेनिया को धूल चटा दी इस युद्ध में। और इसके पीछे कारण क्या था? कारण था तुर्की और इजराइल। दरअसल तुर्की और इजराइल दोनों देशों ने भारी मात्रा में ड्रोन देने शुरू कर दिए थे अजरबैजान को, और इन ड्रोन के दम पर ही अजरबैजान ने कमजोर होते हुए भी बहुत ताकतवर अर्मेनिया की थल सेना को कुचल कर रख दिया था और उसे धूल चटा दी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में डिस्कशन ये चलने लगा कि ड्रोन ही युद्ध का भविष्य होने वाले हैं। ऐसे में जो ताकतवर देश हैं वो सावधान रहें क्योंकि ड्रोन युद्ध में उनके लिए बड़ा सरदर्द बनेंगे। और भारत के लिए भी मुसीबत थी। क्यों? क्योंकि उसी समय पाकिस्तान ने भी तुर्की से ड्रोन की मांग कर दी थी। ऐसे में भारत को इसके लिए तैयार रहना था और डीआरडीओ उसी वक्त एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया के साथ आया। डीआरडीओ ने कहा कि आप बस हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम एक ऐसा हथियार भारतीय सेना को बनाकर देंगे जिसकी बदौलत कोई भी ड्रोन या यूएवी भारत के लिए सरदर्द नहीं बनेगा और ना ही युद्ध में भारत को नुकसान पहुंचा पाएगा। उसी वक्त भारत सरकार ने तेजी दिखाई और डीआरडीओ को 100 करोड़ रुपए दे दिए। और डीआरडीओ उसी दिन से काम में लग गई और पिछले 1.5 सालों से इसे बनाने में लगी हुई थी। और ये एक तरीके का लेजर हथियार था। जी हाँ, लेजर से दुश्मन के ड्रोन को मारकर गिराना। कुछ उसी तरीके का जैसा अब से 3 दिन पहले इजराइल ने परीक्षण किया है। दरअसल इजराइल ने भी एक लेजर हथियार बनाया है जिसका नाम है आयरन बीम, और इससे दुश्मन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, यानी कि कभी निशाना चूकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लेजर हथियार है। और उससे भी मजे की बात है कि खर्चा बहुत कम है, मात्र 250 रुपए। क्यों? क्योंकि ये बिजली से चलता है। कुछ इसी तरीके का हथियार है ये भारत का, ये देसी आयरन बीम। और अब इसका परीक्षण किया जाना है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत की तरफ से एक टेंडर निकाला गया है जिसमें मांग की गई है एक खास तरीके के ड्रोन की, एक फिक्स विंग ड्रोन। और बताया जा रहा है कि इसी फिक्स विंग ड्रोन पर भारत के 100 किलोवाट क्षमता वाले इस लेजर हथियार से टेस्ट किया जाएगा। इसी ड्रोन पर फायर की जाएगी लेजर और देखा जाएगा कि यह तबाह होता है या नहीं। और जैसे ही यह परीक्षण सफल हो जाएगा, भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसके पास लेजर हथियार होगा। पहले नंबर पर है अमेरिका, फिर चीन, फिर इजराइल और फिर चौथा देश होगा भारत, जो एक खतरनाक लेजर हथियार धारक देश होगा। वहीं इसके लिए हमें डीआरडीओ को भी बारंबार धन्यवाद देना होगा जिन्होंने 1.5 साल के बहुत ही कम समय के अंदर ही इतने एडवांस और इतने ज्यादा खतरनाक हथियार को तैयार कर दिखाया है और उसका परीक्षण भी करने जा रहे हैं। वरना आप जानते हैं कि हथियारों को तैयार करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन डीआरडीओ ने बहुत ही कमाल का काम किया है बहुत ही कम समय के अंदर। इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज है, दिल खुश हो गया यार सुन के। और अमेजिंग है कि भैया इतने कम टाइम में, क्यों कमाल की है कि इतने कम टाइम में बनाया है।
कि आपने वो काम किया, मतलब अभी इजराइल ने किया और कह रहे 3 दिन पहले इजराइल ने किया था, वो न्यूज मैंने देखी थी, और अब जो है 3 दिन के अंदर इंडिया का भी रेडी है, अब उसको टेस्ट करना है। अब जल्दी से टेस्ट कर ले और बोले सक्सेसफुल है, ताकि मजा ही आ जाए यार। तो पर शॉकिंग ये लगा कि अच्छा यूएस और चाइना के पास पहले ही थे, और मैं हैरान हो रही थी कि इजराइल ने अब बनाया है, पर जो भी है यार इंडिया के पास आ नहीं, इजराइल अपना नया वर्जन चेक कर अच्छा कुछ स्ट्रॉन्गर और बनाया ऑलरेडी थे, और डिफरेंट वेरिएशंस चेक होते हैं, क्योंकि इनमें जो है अगर मान लीजिए आपको चलाना है तो अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक लेके जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है। मान लीजिए आपको फील्ड में लेके जाना है तो आपको बहुत सारी बैटरी चाहिए होगी, बहुत सारी चाहिए होगा जिससे आप जनरेट करें, या पता नहीं जनरेटर होते होंगे जिससे आप पेट्रोल से जनरेटर चलाएं, मतलब कोई टेक्निक ऐसी होगी कि आप एनर्जी इतनी कन्वर्ट करें और सीधा फायर करना। तो ये बहुत अच्छी बात ये थी कि इसमें 100% निशान है, क्योंकि आपको तो सिर्फ लाइट लेके जानी है, लाइट में टारगेट हो गया फायर, बीम सी जाएगी बीम सी। और खाली ड्रोन्स क्या, एयरप्लेन्स हवा में कहीं पे भी हो, नीचे भी हो, किधर भी कर सकते हो आप। आगे टैंक जा रहा है तो टैंक पे भी बीम मार सकते हो। अभी जो है यूएस और दूसरी कंट्रीज कोशिश कर रही है कि वो सैटेलाइट से करें, कि आप सैटेलाइट अर्थ के ऊपर ही सैटेलाइट आपने कर दिया, सैटेलाइट से बीम मार के उड़ा सकते हैं किसी को भी। अच्छा। मगर उसके लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए, तो वही प्रॉब्लम आ रही है। तो बड़े बड़े एंटीनास हैं, सन की लाइट को हार्नेस करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। मगर एक कॉन्सेप्ट है उनका कि भाई जो ऊपर से जा रहे हैं ऊपर से बीम मार के उड़ा दो, मगर उसके लिए एनर्जी कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है। मगर बहुत ही अच्छा दिखा रहे हैं, और बात सही थी, अजरबैजान ने जो है अर्मीनिया को प्रॉब्लम क्रिएट करती थी बिकॉज ऑफ टर्की के ड्रोन्स। उस वक्त हमें शॉक लगा था कि टर्की के पास ड्रोन कहाँ से आ गए। हम बहुत हैरान, मतलब हमारे पास ड्रोन नहीं थे उस वक्त, हमारे पास खुद के ड्रोन नहीं है, और वहाँ टर्की के पास ड्रोन है, बनाता है वो। पता नहीं, बड़ा शौक लगा था कि ऐसे इंडिया मतलब कैसे पीछे हो गया टर्की से। अब जैसे कह रहे हैं कि अब हमारे ड्रोन आ रहे हैं, अब सब चीजें आ रही, क्योंकि मेक इन इंडिया शुरू हो गया। पहले ऑर्डरिंग चलती थी बाहर से, इसका मतलब वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, राजनाथ जी ने भी अपने एक स्पीच में बोला था बहुत क्लियरली कि हम तो बस फोकस करें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हमारे अंदर हमारी कंट्री में आके जिसको करना है उसे हमारी कंट्री में ही आके बनाना पड़ेगा, उसके अलावा हम कोई बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। अगर वो एग्री करते हो तो वेरी गुड, नहीं करते तो हम उसके बारे में आगे डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत मतलब दिखा दिया कि हमारा स्टैंड यही है। तो कमाल की न्यूज थी और इतना खुशी हो रही है देख के, और डीआरडीओ तो कमाल कर रहा है, कमाल लिटरली। तो मतलब मॉडर्न वॉरफेयर है ये। मॉडर्न वॉरफेयर में आपने ड्रोन एक आया और ड्रोन का तोड़ आ गया। बिल्कुल। तो हर कंट्री वही करिए, अगर आप ड्रोन लेके आते हैं तो ये लेके आएंगे। इसमें देखना पड़ेगा कि एक बार हमारी टेक्नोलॉजी बन गई तो क्या हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली पैसा आपका उसी से बनता है कि आप बनाइए, एक्सपोर्ट करिए, बहुत पैसा आएगा, उससे और आगे जाइए। वो तो है। तो काफी अच्छा वीडियो, मजा आ गया देखने में। और खासकर रीजन क्यों इंडिया ने इतनी जल्दी किया है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है उसने टर्की से मंगवाए हैं। अब मंगवा लिए हैं कि मंगवाने का सोचा था वो नहीं पता चल रहा, पर ये था कि वो तो न्यूज मुझे भी याद है कि हमने सुना था कि वो मंगवा रहा है अपने लिए भी ड्रोन्स। तो उसके इलाज के लिए हमारे को ये जो है लेजर सिस्टम तो बहुत ही कमाल का होगा। अमेजिंग है यार, बस यूं लो एंड गॉन। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।